हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। ठीक है, दिस इज आर्या साहू। आज 3 तारीख है। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज इसकी मेरे पे डिमांड आई थी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक ही वीडियो है ये। ठीक है, जल्दी से ख़त्म करेंगे। पॉइंट पे आते हैं। इफ़ यू आर इन ज़ीरो यू हैव स्टडी नथिंग। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। होते हैं कुछ लोग ऐसे भी। तुम लोग ऑर्गेनिक अब नहीं कर सकते। बीइंग वेरी रियल एंड रॉ नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते। रीज़न बता देती हूँ पहले ही। रीज़न ये है कि ये जब चैप्टर तुम खोलोगे, बहुत सारी चीज़ें पिछले उसकी आएगी, 11th की नहीं समझ आएगी। हो भी सकता है कि आ जाए, नहीं हो भी सकता है ना आए। अगर किसी की 11th अच्छी थी तो उसको आ जाएगी। पर जैसे ही तुम ये सब खोलोगे ना, ये बहुत ही वास्ट हो गया। बहुत वास्ट है ये सिलेबस। ठीक है, और मैं अगर बोल दूँ ना कि तुम सिर्फ अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स कर लो, तो भी भाई क्या ही मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। मतलब इसकी क्या ही मैं बताऊँ। ये 6 मार्क्स का आता है, ये 7 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो 13 मार्क्स का है कुछ ये। ठीक है, अब हो सकता है कि तुम रट लो ये 2 चैप्टर, थोड़े छोटे छोटे हैं तो ठीक है। अगर तुमने रट लिया तो 13 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर ये 3 चैप्टर करना वर्थ इट है। रीज़न मैं बता देती हूँ। रीज़न ये है, सिर्फ ये 3 नहीं, मुझे तो लगता है ऑर्गेनिक करना ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम हेलो एल्कीन्स करने चाहोगे, ठीक है, तभी तुम अमाइंस बायोमोलिक्यूल समझ पाओगे। क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े तुम समझोगे कि हाँ भाई ऐसे बनता है वैसे बनता है। पर इसमें खोटी हो सकता है कि कोई अच्छा टीचर मिल जाए तुम्हें, तो वो उससे तुम अगर लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि छोड़ो। अगर तुम कर सकते हो तो खुद का दिमाग लगा के स्ट्रेटेजी बनाओ और करो। दूसरा, हमें किस पे ध्यान देना है? हमें देना है फिजिकल केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान। ठीक है, ये दोनों मिलाकर अपन को 37 नंबर देंगे, विच इज़ अ पासिंग स्कोर। ठीक है, पासिंग स्कोर हमको मिल जाएगा। तो इस स्कोर से अपन क्या करेंगे? इस स्कोर में अपन को सपोज अपने 25 भी आए थे प्रैक्टिकल में, तो फिर भी अपने 60+ जा रहे हैं। ठीक है, 60+ जा रहे हैं। पर एक बात है कि हाँ, तुमको थ्योरी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मतलब 60+ आउट ऑफ 100 हो जाता है ना, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। पर फिर भी अगर तुमने नहीं पढ़ रखा है तो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तुम ये करने जाओगे तो तुम ये दोनों भी खो बैठोगे। इसलिए ये और इस पर ध्यान दो। ठीक है, 1 शॉट से करो। 1 शॉट किसके देखेंगे? 1 शॉट देखेंगे भरत पंचाल सर के, या फिर PW के कोई टीचर के, जो बजेंद्र सर हैं, बजेंद्र या बिजेंद्र ऐसे करके कोई सर हैं, उनसे। या फिर बस यही दो टीचर मुझे पता है। ठीक है, या फिर मुनिल सर के भी देखते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो मुनिल सर से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का हो गया। आई एम नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट अबाउट ऑर्गेनिक। इफ़ यू आर गोइंग टू डू ऑर्गेनिक एट दिस टाइम, मुझे नहीं लगता। और अगर हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा फिजिक्स होने के बाद तुम ये सब ऑर्गेनिक छीने वाले हो अभी, तो इट्स फाइन, तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है बहुत। लेकिन फिजिक्स नहीं हुआ है, तुम अभी फिजिक्स कर रहे हो और फिर तुम बोलो कि मुझे ऑर्गेनिक भी करनी है, देन आई एम सॉरी। ठीक है, क्योंकि अगर तुम इसके पीछे गए तो ये दोनों को बैठोगे। ठीक है, या फिर तुम ऐसा करो कि सिर्फ इसके पीछे जाओ, इन दोनों को छोड़ दो। पर मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग है। ये 33 मार्क्स का है, ये 37 मार्क्स का। हाँ, तुम चाहो तो थोड़ा बहुत हेलो एल्कीन्स ऊपर से पढ़ सकते हो, या फिर नेमिंग रिएक्शन रट लो, कुछ भी कर लो। थोड़े बहुत हो सकता है इक्का दुक्का नंबर आ जाए तुम्हारे इसमें, तो वो ठीक है। बायोलॉजी वाले में क्या है? देखो, अपने पास 5 यूनिट है इसमें। रिप्रोडक्शन वाली यूनिट 16 मार्क्स की है, ईजी है, स्कोरिंग है, अच्छी है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी मॉडरेट यूनिट है, 2 ही चैप्टर है इसमें, ये 12 मार्क्स देंगे। ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट कितने मार्क्स की है भाई? 12 मार्क्स की। और जेनेटिक्स 20 मार्क्स का तो है। पर मेरे अगर मानो तो बॉटनी में जब तुम पढ़ोगे ना, जब तुम जेनेटिक्स पढ़ोगे, जेनेटिक्स में ये अपना क्या था ये 2 चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों चैप्टर बहुत लेंदी हैं और दिमाग वाले हैं। बहुत दिमाग लगता है इनमें। तो मेरे हिसाब से अगर तुम इवोल्यूशन कर लोगे तो दैट्स गुड। इवोल्यूशन भी अच्छे मार्क्स का आता है, मुझे पता नहीं है उसका कितना वेटेज रहता है, बट मेरे को पता है कि इवोल्यूशन अच्छे मार्क्स, मतलब अच्छे खासे मार्क्स कंटेन करता है। ठीक है, तो अगर तुम बायोलॉजी में 0 पे हो, तुम्हें रिप्रोडक्शन करना है, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट करनी है। ह्यूमन वेलफेयर वाली छोटे छोटे चैप्टर वाली है ये यूनिट, और ये 12 मार्क्स दे देती है सीधे सीधे, वो करनी है। फिर तुम्हें ये बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट करनी है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट और इकोलॉजी वाली यूनिट करनी ही है। फिर और तुम्हें इवोल्यूशन करना है। ठीक है, तुम छोड़ सकते हो कौन से 2 टॉपिक जो बड़े हैं। ठीक है, क्योंकि अगर तुम उनमें टाइम दोगे तो सिर्फ उन दोनों को टाइम दे पाओगे और कुछ ना कुछ यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा उन दोनों को छोड़ो और जो स्कोरिंग है उसको ले लो। तो क्या, मैं थोड़ा यहाँ अच्छे से लिख देती हूँ। अपन को कौन सी करना है? रिप्रोडक्शन वाली यूनिट। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट। ठीक है, फिर अपन को करना है अपना ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट, ह्यूमन वेलफेयर और इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी वाली यूनिट, और इवोल्यूशन करना है किससे? जेनेटिक्स वाली यूनिट से। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन वाली यूनिट कितने मार्क्स की थी? रिप्रोडक्शन वाली कितनी थी? 16 मार्क्स की थी, सॉरी 16 मार्क्स की थी। बायोटेक्नोलॉजी 12, ह्यूमन वेलफेयर 12, इकोलॉजी 10। इतना ही अगर तुम देखते हो तो ये कुछ 70 में से ये कुछ 50 मार्क्स हैं ये, है ना। अब ये जो 50 मार्क्स तुम्हें मिल रहे हैं, इनके पीछे भागो। और इवोल्यूशन फिर भी 6 से 7 मार्क्स का तो आएगा। तो उस हिसाब से अब तुम बायोलॉजी कर लो। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का है। ठीक है,
और बस इतना ही तुम लोग को चाहिए था। अब तुम करो केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, और पढ़ते रहो।